वीआईपी छोड़ने के बाद पहली बार बोले राम रतन कश्यप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोले कई राज, पार्टी नेतृत्व और नीतियों पर उठाए सवाल। राम रतन कश्यप ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी और समाज के हित में कार्य किया, लेकिन समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि पार्टी अपने मूल्य, उद्देश्यों और सिद्धांतों से भटक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन में कार्यकर्ताओं की आवाज़ को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा था और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। इस विशेष इंटरव्यू में राम रतन कश्यप ने अपने राजनीतिक जीवन के संघर्ष, पार्टी के भीतर हुए अनुभवों और भविष्य की रणनीति पर भी खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि समाज और अपने समर्थकों के हितों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और जनता के बीच रहकर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर काम करते रहेंगे। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अभी हमें मैनपुरी में और राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें चर्चाएं तमाम आप देखते रहते हैं, हमारे साथ हम करते रहते हैं। आज ऐसी ही एक राजनीतिक चर्चा करने के लिए हम मैनपुरी आए हैं, क्योंकि एक पार्टी है वीआईपी, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने पार्टी में ज्वाइन 4-5 साल रहे, काम किया, मेहनत की, क्या कारण रहा, किस कारण से इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद में उनसे चर्चा करेंगे कि क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक था और क्या कारण रहा जो उत्तर प्रदेश से वीआईपी पार्टी से आपको इस्तीफा देना पड़ा। तो पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो कि हमें आपने इस लायक समझा और हमारे विचारों को समझना चाहा, पढ़ना चाहा, इसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद। पार्टी में आपने इतनी मेहनत से काम किया, इतने मेहनत से एक पिलर को मैनपुरी में खड़ा किया, उसके बाद क्या कारण रहा जो आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, बड़ा दिल दुखी है इस टाइम। ऐसा है, मैंने पार्टी 2021 में सितंबर के महीने में ज्वाइन किया था और किसी तरीके से यहाँ बिहार से यहाँ तक लाने का, पार्टी को लाने का काम किया मैंने और मैंने पूरा जिम्मा भी संभाला। किसी तरीके से हम अपने समाज के हित की पार्टी, गरीबों का मसीहा जो भी है, तो एक हमारा माननीय मुकेश सैनी जी बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री, और उन्होंने गरीबों को, दलितों को और ख़ास करके अपने समाज को थोड़ा आगे बढ़ाने का जो जिम्मा दिया, काम किया, अपना पैसा खर्च किया, बॉम्बे से यहाँ तक आए, अपना कैरियर मतलब जो अच्छा भला वहाँ पर ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे, वो यहाँ तक आकर के उन्होंने गली कूचों में और अपना समय लगाया। तो इसके लिए मैं मुकेश सैनी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैंने भी ये बीड़ा उठाया था कि इनका साथ देना हमारा दायित्व बनता है। क्यों? जहाँ समाज का भला है, हमें अपना नहीं, हमें अपनों का भला चाहिए। बस इसलिए मैंने उनसे मतलब उनके विचारों से सहमति मेरी बनी और मैंने उनसे हाथ मिलाया और आगे बढ़ चढ़ के काम करने का मैंने जिम्मा लिया और बखूबी निभाया भी। 4 सालों का अथक प्रयास करने के बाद भी क्या कमी रही पार्टी की? देखिए, माननीय मंत्री जी ने काफी पैसा लगाया, खर्च किया, अपना समय दिया, इसके लिए तो मैं आभार व्यक्त कर ही चुका हूं। लेकिन कुछ चीजें जो हमारे को अच्छी नहीं लगी, वो क्या थी ये बताइए। कि 2022 का चुनाव हुआ, प्रत्याशी उतारे गए, 52 प्रत्याशी उतारे गए थे यहाँ। उसके बाद किन्हीं की टिकट कैंसिल हुई, कैंसिल नामांकन निरस्त हुए या किसी ने लड़ाई भी लड़ी तो सटीक से परिणाम नहीं आए। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, समीक्षा बैठक होनी चाहिए कि आखिर ऐसा रिजल्ट क्यों रहा और ये हमारे जो नामांकन निरस्त हुए उस विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार के दबाव में हुए, क्यों नहीं, ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने मंत्री जी से कई बार कहा कि समीक्षा बैठक मंत्री जी हो जानी चाहिए प्रदेश में। तो चलो अब हो रही है, तब हो रही है, ऐसे कहते कहते टालते रहे और धीरे धीरे आज ये मान लीजिए 22 से लेकर के क्या चल रहा है, 26 चल रही है। साल कितने हो गए हैं? 4 हो गए, 4 साल हो गए। तो माननीय मंत्री जी ने इधर यूपी में क्यों ध्यान नहीं दिया? बताओ, गलत है सही है? गलत। भाई, जिसको मैंने जोड़ा उन्होंने उस टाइम ये कहा कि मैं तो आपके साथ में जुड़ रहे हैं नेताजी, आप हमारे मसीहा, आप हमारे शुभचिंतक आप हैं, तो मैं जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, फिर हम कोई कष्ट परेशानी में
या किसी कारणवश जो पार्टी को दूसरी पार्टियों में से हमने इधर को खींचा, तो वो उनको मैंने जोड़ा। अब क्या वो मेरे से कुछ उम्मीदें नहीं रखेंगे? माननीय मंत्री जी से नहीं जाएंगे बिहार में, मतलब कहने के लिए, या हर किसी के पास नंबर नहीं है उनका, और ना वो नंबर, ना वो उतना फोन उठा पाएंगे, ना सांत्वना दे पाएंगे। तो लेकिन उन्होंने जो मेरे से जो सवाल जवाब किए कि कब क्या हो रहा है और ये हमारी समस्या को सुना जाए, तो हमारे बीच की जो थी हमने अपनी रखी, और जितनी समस्या को सॉल्व करने का काम किया, जितनी क्षमता है उससे उतना ही तो कर पाएगा ना आदमी। उसके बाद माननीय मंत्री जी के पास कभी फोन जाता है तो मंत्री जी का फोन नहीं उठता है, नंबर एक दर्द इस बात का। उसके बाद और लोग फोन उठाते हैं जो अब हमारे से नीचे हैं, उनसे जो काम कर रहे हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे कि वो हमारी क्या से मतलब हमारी हेल्प कर पाएंगे, या हमारे अपने लोगों की क्या हेल्प कर पाएंगे। तो दूसरा कारण। तीसरा कारण ये होता है, जो अभी पहले ये कहा उन्होंने कि जब तक बिहार का चुनाव नहीं हो जाता विधानसभा का 2025 का, तब तक यूपी में ज्यादा जो भी हो रहा है जैसे भी अपना वहां संभाले रखिए और ये सब आ जाएंगे। मैंने कहा कई जो लोग अपने शुभचिंतक पार्टी के हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं मंत्री जी, इनको कैसे संभाला जाए, आप हमें दिशा निर्देश दें। तो उन्होंने यही कह दिया 25 के पहले यूपी का सब बाद में देखेंगे। लेकिन वहां रिजल्ट बिहार में भी क्या आया, इसका भी मतलब काफी लोगों ने ताना वाना जो भी मतलब कहा, वो भी सब सुना मैंने, उनको कैसे कैसे पढ़ाया कि अब जाकर के ऐसा होगा यूपी में, मतलब जो है कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको। लेकिन यूपी में आते के साथ क्या हुआ है कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लोगों की एंट्री होती है, और एंट्री होती है, बड़ी खुशी की बात है। मैं भाई एज एक गार्जियंस की तरह उसको सींचा है पार्टी को, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जितना मेरा कुलमा बढ़ेगा अच्छी बात है। और जो भाई आए हैं पार्टी में उनका तहे दिल से स्वागत भी हम करते हैं, इसलिए कि हमारा कुलमा तो बढ़ा। लेकिन विचारों से हमारा सिस्टम मेल नहीं खा रहा। तो कुछ लोगों के फोन आने लग गए कि आपने ऐसे ऐसे अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं लोग, जो कि ये तो पार्टी को बिल्कुल गड्ढे में ही ले जाएंगे, आपकी पार्टी को डुबा देंगे और फलाना करेंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कोई बात नहीं भैया, उनको समझ जाएंगे, वो हमारे जो भी आया हमारा भाई तो है। तो हो सकता है विचारों में चेंजिंग आ जाएगी, सब कुछ सटीक अच्छा चलेगा। लेकिन मैं जवाब देते देते थक गया। मैंने माननीय मंत्री जी से, मुकेश सहनी जी से मैंने उनको अवगत कराना चाहा, माननीय मंत्री जी ऐसा है, वैसे शिकायत करना हर किसी के काम नहीं होता है, वो सोचता है किस तरीके से हम संभाल पाए, और फिर हम कहीं जिला लेवल पे काम कर रहे होते तो हम शिकायत करते, प्रदेश लेवल पे कर रहे होते शिकायत करते, ठीक लगता। जहां मुख्य जगह पे बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप तो समझदार हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में एक राष्ट्रीय महासचिव भी आता है, उसके बाद तो जगह सीट तो मतलब समथिंग ही होती है। तो हमें तो बड़ी यही थी कि किसी तरीके से हम अपना संभाल ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना इशारा करने के बाद माननीय मंत्री जी का उन्होंने आश्वासन तो दे दिया कि अभी जल्द मतलब आपके पास बैठेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ये सुनने को ये मिलता है। 21-22 के बाद कभी मैनपुरी में बैठक नहीं हुई? अरे मैनपुरी में क्या, कहीं प्रदेश में बैठक नहीं हुई, तो क्या ये सही है या गलत है? आपके साथ जो लोग जुड़े थे जी, आपके चेहरे से जुड़े थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको अभी तो मैंने जिस दिन हमने इस्तीफा दिया था ना, तो मैंने उस दिन ये बोला था आप जहां भी हैं इस पार्टी को अभी इसकी सेवा करते रहें। फिलहाल हमारे विचार थोड़े से ऐसा हो गया, हम हैं मेन जगह पे बैठे हैं। अभी पार्टी में किसी प्रकार की क्षति होती है तो मैं दोषी, हम भी उसमें शामिल, मेरा भी दोष माना जाएगा कि आपके रहते रहते और आप पार्टी यहां से यहां तक चली गई, गड्ढे में गई है, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाते, और देते तो क्या देते, इसलिए मैंने थोड़ा साइड हो गए। ये मैंने अपना उचित समझा। सब लोगों से जो हमारे साथ जुड़े थे, हमारे समर्थक थे, हमारी टीम थी, उसको उनको सबको मैंने यही कहा कि आप यहाँ बने रहें। इसका चुनाव नजदीकी है जी, मान लीजिए कहीं दूसरी पार्टी में आपने सोचा है जाने के लिए?
देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रहे थे कि माननीय मंत्री जी भी इस बात पे ये विचार करेंगे और सोचेंगे कि आखिर इन्होंने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया। उस पर उधर से फोन आना चाहिए, फोन भी नहीं आया। तो उनकी क्या ये भूल कहेंगे या समझदारी कहेंगे कि मतलब एक फोन नहीं आता है, कि वो भ्रमित ये हो गए, उनको चश्मा चढ़ गया कि मतलब जो शायद है मतलब रामरतन जी से और हमें कोई काबिल व्यक्ति मिल गया। तो भाई हम तो अपने इसीलिए चुपचाप हैं, तो उन्होंने नहीं पूछा तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले मैंने ये सोच लिया था बेशक हम बैठ गए हैं चुपचाप, तो आप फोन करते हैं कि हम तो आपके साथ में, आप हमको जहां हैं आप बने रहें, हम थोड़ा साइड में हैं, इसलिए है कि हमारे ऊपर जो भी जिम्मेवारी थी वो ऐसी थी कि हमको ये कहने में अच्छा नहीं लगता, जो नुकसान होता, पार्टी लुटती, जो लोग देख रहे थे जिस नजरिए से कि इसमें लुटेरे आ गए हैं, कफन चोर आ गए हैं, ऐसे ऐसे सब सुनने को मिले। जो डेड बॉडियों में से उनको भगाने लग गए लोग, और ऐसे लोग उसमें जुड़ रहे हैं, तो ये पार्टी का ग्रोथ होगा या पार्टी में माइनस चिन्ह लगेगा? आप थोड़ा बताएंगे हमें। आपकी नाराजगी किसको लेकर के है? किसी का पार्टी में आना या फिर आपके जो देखो विचार मेरा ये था कि जब पार्टी 27 में चुनाव लड़ने के लिए अगर आ रही है यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जो भी पदाधिकारी हैं उनकी सबकी बैठक होनी चाहिए। बैठक होनी चाहिए कि आगे क्या रणनीति से हम सफलता हासिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं हुआ, अपना अपना सिस्टम चालू कर दिया, तो ये गलत है मेरी नजर में। एक मीटिंग प्रोग्राम रखना जरूरी था कि अब जो 22 में हुआ हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो, या जो गलती कहां पे किसकी रही, हम तो ये सोच रहे थे उस गलती को चाहे मेरे ऊपर ही से हम अपने ऊपर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ समझाने के लिए हम ऐसा करते कि लोग ये जानते तो कि अच्छा काम होगा इस पार्टी में। अब तो 27 में तो हमें इस पार्टी के साथ मतलब एक अच्छे मेहनत के साथ काम करना चाहिए। आगे की रणनीति क्या है यहाँ से? आगे की रणनीति ये है, अभी तक मैंने बताया आपको कि सबको मैंने स्थगित कर वही रोक दिया, ब्रेक लगा दिया कि आप अभी इस्तीफा ना दें कोई। हम जो कर आप लोगों के माध्यम से जो भी एक बैठक करेंगे और आपकी जो राय होगी, समर्थकों की जो भी राय होगी, उस रास्ते को हम चुनेंगे। इससे पहले कुछ नहीं। मैंने ये कह दिया, किसी भी पार्टी में साला कोई कुछ भी लोभ प्रलोभन किसी प्रकार का देता है तो रामरतन के सामने कोई भी लोभ प्रलोभन चलने वाला नहीं है। अब आप पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, अपने समाज की आवाज कैसे उठाएंगे? समाज की आवाज देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि समाज तो इतना नाराज है कुछ लोगों की वजह से, तो और हमने भी जो उम्मीद रखी थी वो न होकर के, या तो माननीय मंत्री जी उस पर विचार करें और उसमें सुधार करें, तब तो ठीक है। हमारा ये भी नहीं, वो हमारा घर था, आज भी है फिलहाल। घर वापसी हो सकती है? नहीं, घर वापसी तब होगी विचारों से, जब विचार चेंज हो जाएंगे तो घर वापसी में होना कोई बुरी बात नहीं है। जो मैंने उस पार्टी को सींचा है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से वो अपने ये सोचें कि हम जो कुछ कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, तो ठीक है, तो घर वापसी किस बात की? तो कहीं भी जाएंगे, घर पे बैठेंगे, काम करेंगे, लेकिन समाज के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए काम करेंगे। कुछ भी करना पड़े, कहीं तक कुछ हद तक जाना पड़े, सारा तन चला जाए, तन से, मन से, धन से, सब तरीके से मैं समाज के साथ में हूं और रहूंगा। मैं यहां तक आपको बताऊं, ये कोई ज्यादा गाने वाले शब्द नहीं है, मैंने अपने अंगदान तक कर दिए, तो मैं अपना कुछ बचाना नहीं चाहते हैं, समाज के लिए समर्पित हूं और हमेशा रहूंगा। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश महासचिव थे, जिन्होंने बताया किस कारण से पार्टी से इस्तीफा दिया, और कहीं ना कहीं इनकी बातों में जो दर्द था वो साफ झलक रहा था। ऐसी और तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते किसी और खबर में।